Hello bachcho, let's read the question. Which device is fitted in automobiles for reducing the emission of poisonous gases like NO and CO? क्वेश्चन में है कि कौन सी यहाँ पे जो पॉइजनस गैसेस होती हैं NO और CO उसको रिड्यूस करने के लिए ऑटोमोबाइल्स में कौन सी डिवाइस लगाई जाती है। फोर ऑप्शंस हैं। A is catalytic converters, B is electrostatic precipitator, C is scrubber, D is back filter। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन मतलब होता है किसी भी तरीके का कंटामिनेशन एयर में। एयर पॉल्यूशन इज कंटामिनेशन होना एयर में। और एयर में कंटामिनेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्म कॉज कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ को या किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कंटामिनेशन होना एयर का, इसको ही बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। और इस कंटामिनेशन की वजह से क्या होता है? हार्म होता है ऑर्गेनिज्म को। हार्म होता है ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि यहाँ पे एयर क्या हो जा रही? कंटामिनेट हो जा रही। कंटामिनेट वेरियस चीजों से हो सकती है, गैसेस हो गई, पार्टिकुलेट्स हो गए, अलग अलग चीजों से एयर कंटामिनेट हो जाती है। अब यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो क्या करती हैं? ऑटोमोबाइल्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स, ये हार्मफुल गैसेस का इनसे रिलीज होती हैं, जैसे कि सीओ हो गई, एनओ हो गई, इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो इनसे जो ये हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इन हार्मफुल गैसेस को यहाँ पे इनको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? एक यूज किया जाता है कॉल्ड कैटलिक कन्वर्टर। कैटलिक कन्वर्टर को यूज किया जाता है। कैटलिटिक कन्वर्टर। कैटलिटिक कन्वर्टर क्या होता है? कैटलिटिक कन्वर्टर जो हैं इनमें एक्सपेंसिव मेटल्स इसमें यूज की जाती है। एक्सपेंसिव मेटल्स में क्या है? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम एज अ कैटलिस्ट इनमें फिट की जाती है। क्या क्या है वो? प्लेटिनम, पैलेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ये इनमें यूज की जाती है एज अ कैटलिस्ट। इनको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इनको कैटलिस्ट, इन्हें एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो होता क्या है कि जब एग्जॉस्ट इनसे पास होता है तो जो कैटलिक कन्वर्टर है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होती हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और यहाँ पे देखे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO है, ये जो NO है यहाँ पे ये NO चेंज हो जाता है नाइट्रोजन गैस में। ये नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। इस तरीके से जो जो मोटर व्हीकल्स हैं ये इक्विप्ड होता है कैटलिक कन्वर्टर से, जिससे जो पॉइजनस गैस है इनको, इनका जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ए, कैटलिक कन्वर्टर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं उसका मतलब क्या है। बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए पार्टिकुलेट मैटर को। ये रिमूव करता है पार्टिकुलेट मैटर को। पार्टिकुलेट
मैटर को ये रिमूव करने का काम करता है। बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि 99% पार्टिकुलेट मैटर जो कि एग्जॉस्ट में होते हैं थर्मल पावर प्लांट के, उसको ये रिमूव कर देता है। ये आंसर नहीं है। स्क्रबर पे आते हैं, सी। स्क्रबर आंसर क्यों नहीं है? तो जो स्क्रबर है यहाँ पे, अगर हम स्क्रबर की बात करें तो स्क्रबर यहाँ पे रिमूव कर देता है हार्मफुल गैसेस लाइक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को ये रिमूव कर देता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे डी में बोला गया है बैक फिल्टर, कि बैक फिल्टर क्या करता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। बैक फिल्टर जो है ये एक डस्ट कंट्रोल डिवाइस है। दिस इज अ डस्ट कंट्रोल डिवाइस। ये जो डस्ट कंट्रोल डिवाइस होती है, इसका पर्पस है ये रिमूव करती है डस्ट जो कि कंटेन है एग्जॉस्ट गैसेस में फ्रॉम जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से आती है। तो यहाँ पे ये भी इसका आंसर नहीं है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कैटलिक कन्वर्टर। होप you understood it well. Best of luck.